14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच को लेकर देश में क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त गुस्सा है। दरअसल 4 महीने पहले अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोग शहीद हुए, जिसमें महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें भी पाकिस्तान की गोलीबारी में देश ने अपने करीब 20 लोगों की जान गंवाई। जाहिर है कि अब शहीदों के परिजनों के आंखों से आंसू सूखे भी नहीं है कि दुश्मन के साथ मैच खेलने पर लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। सोशल मीडिया पर सरकार और बीसीसीआई को याद दिलाया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ टेरर और टॉक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड साथ नहीं हो सकते, खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो खून और क्रिकेट कैसे साथ हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश लाशों के पिच पर क्रिकेट। जी हां, आज पूरे देश में यही सवाल है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर शहीदों की लाशों के पिच पर क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। आपको बता दें कि इस मैच के विरोध में विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इतना ही नहीं, देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी मुखर होकर इसका विरोध कर रही है और यहां तक कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पाकिस्तान से मैच खेलने को देशद्रोह तक कह डाला है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि क्या देश से बढ़कर क्रिकेट और पैसा हो गया है। विरोध के बावजूद भी बीसीसीआई मैच क्यों खेलने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बीसीसीआई को बर्खास्त करने की मांग भी की है। भारत पाकिस्तान मैच को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक याचिका दायर की गई, लेकिन अदालत में सुनवाई से इनकार कर दिया गया। कुल मिलाकर 14 सितंबर को होने वाले मैच को लेकर बीसीसीआई और केंद्र सरकार निशाने पर हैं। उन पर सवालों की बौछार की जा रही है। बहरहाल आपको बताएं कि जिस तरह से कल 14 सितंबर रविवार के दिन ये मैच होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसको लेकर देश के अंदर राजनीतिक गहमा गहमी कहें या फिर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं और सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। सरकार से सीधा सवाल है कि सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी की जो पार्टी है उसके तमाम नेताओं ने अगर एक सुर में ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए, तो आखिर क्रिकेट जो एक सौहार्द का खेल है, दो टीमें जब आपस में मैदान पर खेल खेलती हैं तो उसका मकसद होता है दो देशों के बीच में, लोगों के बीच में आपसी सौहार्द बनाना। लेकिन जिस देश से लगातार देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उनसे किसी भी तरह का संबंध संभव नहीं है, ऐसे में क्रिकेट, अगर देश यहां पर सवाल पूछता है कि किस मकसद से और ये क्रिकेट मैच क्या इतना जरूरी है, इसको देश की भावना के ऊपर रख कर खेला जाए, तो ऐसे में ये सवाल वाजिब है और देश की जनता ही नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस वक्त सवाल पूछ रही हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने को लेकर बीसीसीआई के खिलाफ कानपुर, मुरादाबाद जैसे शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के झंडे जलाए गए, सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट पाक क्रिकेट और हैशटैग पहलगाम अटैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस मैच को शहीदों का अपमान बता रहे हैं, पर भारत सरकार के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने इसे देशद्रोह कहा है और सिंदूर रक्षा अभियान का ऐलान किया है। भारत पाक जंग के बीच सीजफायर लागू होने से जनता वैसे ही नाराज थी। अब भारत और पाक क्रिकेट मैच खेल की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर फैंस ने मैच को शहीदों का अपमान बताना शुरू कर दिया है। लोगों की उम्मीद थी कि हो सकता है आगे चलकर किसी बहाने भारत इस मैच से अलग हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों पर पाकिस्तान के साथ सहिष्णुता रखने का आरोप लगता था, वही लोग आज एनडीए और बीजेपी पर पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट होने का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अमन की आशा की बात करने वाले आज पाकिस्तान से क्रिकेट किसी भी कीमत पर ना कराने की बात कर रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि आखिर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते कहने वाले आज खून और खेल को एक साथ मिलाने को तैयार है। ये गुस्सा न केवल फैंस में बल्कि पूर्व खिलाड़ियों और राजनीतिक दलों में भी है। फिलहाल पहली बार लेफ्ट और राइट एक साथ नजर आ रहे हैं। मुरादाबाद में पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि पाकिस्तान से मैच खेलना शहीदों का अपमान है। दूसरी ओर पूर्व सांसद बीजेपी कोच गौतम गंभीर ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि जब तक आतंकवाद न रुके तब तक पाकिस्तान से मैच बंद हो। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने कहा, पाक से आतंकी आते हैं, मैच कैसे।
प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रसारण पर आपत्ति जताई है। फिलहाल पहले जैसी भारत पाक मैचों के टिकट के लिए मारामारी भी नहीं है। बिक्री बहुत धीमी रही है। बहुत मुश्किल से स्टेडियम फुल हाउस हो सका है। ये जनता की नाराजगी ही दर्शाती है। मैच देखने के लिए जो उत्साह कई हफ्तों पहले से दिखने लगता था, वो भी इस बार नहीं दिख रहा। शहर के रेस्टोरेंट बड़ी स्क्रीन के साथ कई हफ्ते पहले से सीट रिजर्व करवाने का ऐड देते थे। इस बार ये भी नहीं दिख रहा। वहीं सरकार और बीसीसीआई ने अभी तक जो भी मजबूरियां गिनाई हैं, उनमें दम भी नहीं लगता। जैसे सरकारी नीति और बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में भागीदारी की बाध्यता के तर्क हल्के लगते हैं। दरअसल बायलैटरल मैचों में पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में भागीदारी अनिवार्य है। युवा एवं खेल मंत्रालय ने अगस्त 2025 में अपनी नीति संशोधित की, जिसमें कहा गया कि भारत दुश्मन देशों के साथ द्विपक्षीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेगा, लेकिन एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप जैसे आईसीसी, एसीसी आयोजनों में पाकिस्तान से मैच खेलना होगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने 6 सितंबर 2025 को कहा कि सरकार ने बहुपक्षीय आयोजनों में किसी भी देश के खिलाफ खेलने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। अब सवाल ये उठता है कि जब देश और नागरिकों पर आंच आती है तो सरकार के सोचने का रवैया हमेशा से दूसरा होता है। क्या सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित किया जा सकता था? सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई तो ये भी संभव हो गया। इसके पहले तक तो यही समझा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, पर सरकार ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सैकिया ने उदाहरण दिया कि यदि भारत एशिया कप में पाकिस्तान से मैच न खेले तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लग सकता है, जो नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों की करियर बर्बाद कर देगा। एशिया कप 2025 दुबई अबू धाबी में हो रहा है। भारत का न खेलना टूर्नामेंट को रद्द कर सकता था या बीसीसीआई को जुर्माना लग सकता था। सरकार की मजबूरी है कि वो भारतीय खेलों को वैश्विक स्तर पर अलग थलग नहीं होना चाहती, खासकर जब भारत 2026 T20 वर्ल्ड कप का सह मेजबान है। सवाल है कि जब पोखरण में परमाणु बम के लिए विस्फोट करवाया गया तो क्या विदेशी सैंक्शन लगने के खतरे नहीं थे? तो क्या सरकार झुक गई? कहा जा रहा है कि भारत क्रिकेट का वैश्विक हब बन सकता है और मैच बहिष्कार से इस तरह की तैयारी पर ग्रहण लग सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत 2036 के ओलंपिक के लिए दावा करने वाली है। पाकिस्तान के साथ मैच न खेलने से उसके दावे पर असर पड़ सकता है। ऐसा कहने वाले लोग खेल इतिहास नहीं जानते हैं शायद। शीत युद्ध के दौर में रूस में ओलंपिक होता था, अमेरिका बहिष्कार करता था, और अमेरिका में ओलंपिक होता था, रूस बहिष्कार करता था। साधारण सी बात है कि ये सब बहाने कमजोर देशों के लिए होते हैं। भारत अगर दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रही है और देश इस तरह डर डर कर फैसले लेगा तो विश्व महाशक्ति का सपना आज से 4 दशक बाद भी पूरा नहीं होने वाला। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यावसायिक आकर्षण है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच ने 26 अरब, ध्यान दीजिए 26 अरब मिनट व्यूवरशिप उत्पन्न की, जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से कहीं ज्यादा है। बीसीसीआई की वार्षिक आय 7,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें भारत पाकिस्तान मैचों का बड़ा योगदान है। एशिया कप आयोजक एसीसी को वित्तीय नुकसान होगा, जो भारत को अनफ्रेंडली बना सकता है। सरकार जानती है कि क्रिकेट भारत की सॉफ्ट पावर है, जो 1.4 अरब लोगों को जोड़ता है। लेकिन ये सब बातें सही हो सकती हैं, पर जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, वहां 7,000 करोड़ क्या मायने रखते हैं? पाकिस्तान को बिना अलग थलग करके भारत हजारों करोड़ रुपए अपने अन्य मदों में बचा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की जितनी मजबूरियां हैं, ये सब बहाने ही लगते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें 24 न्यूज। नमस्कार।